नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। रणकपुर से उदयपुर आ रहे गुजराती पर्यटकों की कार बन गई आग का गोला, मुश्किल से बची जान। तेज रफ्तार फिर आ गई बनकर मौत, भिंडर में हुआ भयंकर हादसा। उदयपुर में बेलगाम हुआ कोरोना, मरीजों का आंकड़ा तोड़ रहा है रिकॉर्ड। और आखिर में बात करेंगे भिंडर और कानून से जुड़ी खास खबरों की। और अब खबरें विस्तार से। हादसे और एक्सीडेंट किसी को कहकर नहीं होते, बस खुद की जरा सी लापरवाही से होते हैं, लेकिन कई बार बस ऐसे ही चलते चलते हो जाते हैं। जैसे ये गुजराती पर्यटक आए थे घूमने और रणकपुर से आते वक्त उनकी कार में अचानक आग लग गई। घटना रविवार की है। एक चलते कार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि चंद सेकंड्स में ही विकराल रूप ले लिया। शुक्र यह है कि कार सवार 5 पर्यटक सुरक्षित हैं। उन्होंने चलती कार में बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा जिले के सायरा इलाके में हुआ। सायरा थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कार में सवार पर्यटक गुजरात से उदयपुर आए थे। वह रणकपुर घूमने के बाद वापस उदयपुर आ रहे थे। सेमड़ गांव के पास कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सबसे पहले बोनट से धुआं निकलना शुरू हुआ। जब तक कार सवार लोग कुछ समझ पाते तब तक आग तेज हो गई और उसने कार को चपेट में लिया। कार में मौजूद 5 पर्यटकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल सभी सकुशल है। कार में आग लगी देख राहगीरों और ग्रामीण भी आ गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसके बाद आग इतनी तेजी से बढ़ी कि बमुश्किल 7 से 8 मिनट में कार जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। उदयपुर जिले के भिंडर में बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा भिंडर के बोरतलाई मोड़ पर हुआ, जहां खेत में ट्यूबवेल की खुदाई देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित थी। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका उपचार जारी है। भिंडर में बीती रात मांगीलाल मेघवाल के खेत में ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी। इस दौरान उत्साहित ग्रामीणों की भीड़ ट्यूबवेल की खुदाई देखने पहुंच गई। तभी रात लगभग 11:15 बजे एक्टिव वैगनार कार भीड़ में घुस गई, जिसमें मौके पर मौजूद ट्यूबवेल मैनेजर पूरण अहीर, प्रत्यक्षदर्शी नरेंद्र सिंह राजपूत, भगवती लाल मजदूर और महेंद्र मीणा मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैलाश, शिवलाल, मांगीलाल और कालू का उपचार जारी है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव ने बताया कि घटनास्थल के बाद दुर्घटना में इस्तेमाल की गई RJ 27 नंबर की काली कार जब्त कर ली गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि कार चला रहे चालक ने शराब का सेवन भी कर रखा था। ऐसे में उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसपी ने बताया कि कार में मौजूद 4 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है, जिनमें गजराज सिंह, छोटू सिंह, हेमंत सिंह और ललित सिंह शामिल हैं। वहीं भिंडर हादसे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सोशल मीडिया के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। बिरला ने कहा कि यह हादसा काफी पीड़ादायक है। मैं मृतकों के परिजनों को प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। फिलहाल उदयपुर पूरे राजस्थान में सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। कोरोना को लेकर एक तो यहाँ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा पूरे राज्य में सिर्फ उदयपुर शहर ऐसा है जहां कर्फ्यू 12 घंटे का लगा हुआ है। यही शाम यानी कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। कोरोना की दूसरी लहर से लगता है कि उदयपुर वासियों के लिए ये आफत बनकर आई है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा उदयपुर में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रविवार को उदयपुर में कोरोना इतिहास के सबसे अधिक 864 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 17,039 पर पहुंच गया है। उदयपुर में अप्रैल महीना शुरू होते ही कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ दिन दिन बढ़ रहा है। 1 अप्रैल को उदयपुर में 123 संक्रमित सामने आए थे, जो बढ़कर 2 अप्रैल को 136, 3 अप्रैल को 128, 4 अप्रैल को 137, 5 अप्रैल को 198, 6 अप्रैल को 367, 7 अप्रैल को 410, 8 अप्रैल को 497, 9 अप्रैल को 360, 10 अप्रैल को 527 और अब यह आंकड़ा बढ़कर 11 अप्रैल को 864 पर पहुंच गया है। उदयपुर में कोरोना से ग्रसित मरीजों का औसत फरवरी महीने में 9 पर था, जिसके बाद पूरे महीने में 270 संक्रमित मरीज सामने आए थे। लेकिन अप्रैल महीने में यह आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन 340 के आंकड़े पर पहुंच गया है। ऐसे में अप्रैल महीने के शुरुआती 11 दिनों में उदयपुर में कोरोना से ग्रसित 3,747 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना के इतिहास के अब तक के सबसे अधिक हैं। उदयपुर में बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी चिंता जताई थी। रविवार को राजधानी जयपुर में राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा कि उदयपुर में कोरोना जांच में 100 में से 30 व्यक्ति संक्रमित मिल रहे हैं, जो हम सब के लिए चिंताजनक है। इसी वजह से उदयपुर में 12 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसके तहत शाम 6 से सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
उदयपुर जिले में भी कोरोना का महाविस्फोट होता देख कानूर तहसीलदार रामनिवास मीणा सहित प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया। इसी के चलते तहसील, पुलिस थाना व नगर पालिका की टीमें शहर में घूम रही है और बिगर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाने वाले लोगों के वीडियो फुटेज प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर टीमें बना रही हैं। फुटेज के माध्यम से भी प्रशासन चालान बनाने में जुटा है। वीडियो फुटेज बनाना प्रशासन के लिए चालान बनाने के लिए एक सहूलियत बन गया है, क्योंकि प्रशासन को आता देख लोग मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, प्रशासन की टीम में जाने के बाद फिर से मुंह पर मास्क हटा देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा देते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने एक नया तरीका अपनाया है जो कारगर साबित हो रहा है। तहसीलदार रामनिवास मीणा के नेतृत्व में कानूर शहर में थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह मई जाब्ते के साथ घूम रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन लोग नहीं मान रहे, जिसके चलते तहसीलदार के निर्देश में चल रही टीमें चालान बना रही हैं। शुक्रवार को कानूर शहर में 8 लोगों के चालान बनाए गए। वहीं एक ज्वेलरी की दुकान पर बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर दुकान को तहसीलदार रामनिवास मीणा के नेतृत्व में सीज कर दिया गया। 72 घंटे के लिए दुकान सीज की गई है। जैसे ही दुकान सीज की सूचना शहर भर में फैली, शहर के व्यापारी अलर्ट मोड पर आ गए और अपने ग्राहकों से अपील करते हुए दिखाई दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और मास्क भी लगाएं, जिसके बाद ही आपको सामान दिया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो कानूर शहर में प्रशासन की शक्ति तेज होती दिख रही है। हालांकि कानूर शहर में पॉजिटिव का आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। कानूर शहर में एक्टिव कोरोना वायरस केस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 एक्टिव केसेस वर्तमान में हैं, जिन सभी को चिकित्सा विभाग की टीमों की निगरानी में क्वारंटीन कर रखा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंडर एवं आसपास क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने भी सख्ती करते हुए भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में 2 दुकानों को सीज कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। भिंडर में शनिवार को वल्लभनगर उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौर मौका मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान सूरजपोल दरवाजे के बाहर स्थित राजेश किराना स्टोर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होते दिखने पर दुकान सीज कर दी। इस तरह हॉस्पिटल रोड पर अरिहंत मेडिकल स्टोर पर भी गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर दुकान को सीज किया गया। कानूर के सकल जैन समाज के पंचायती नोहरे गांधी चौक में रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत डॉक्टर होजेफा वेकारे के नेतृत्व में करीब 150 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। चिकित्सा टीम में डॉक्टर सुरेंद्र, लैब टेक्नीशियन अभय अलावत, एएनएम मंजू राठौर आदि ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही टीकाकरण शिविर की जिम्मेदारी कहें या व्यवस्था संभालने की ये जैन समाज विक्रम जारोली, अभिषेक धेंग, अध्यक्ष नक्षत्र मलधीन, मंत्री पारस नागौरी, सोहनलाल भाणावत, अशोक कोठारी, अनिल मेहता, कोमल कामरिया आदि ने भी शिविर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जैन समाज की कार्यकारिणी ने स्वास्थ्य विभाग व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।